सभी को एवं समस्त देशवासियों को एवं हमारे लखीरा समाज के समस्त सदस्य जो यहाँ विराजमान हैं, माताएं बहनें, सभी को इस आजादी के अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिहारी जी कृपा करें, यह आनंद जो आज हम सब एक होकर के मना रहे हैं, दास की एक ही विनती है, हमें इस आजादी के अमृत महोत्सव से वंचित ना करें भगवान। हमेशा हम इसी प्रकार से एक होकर के और इसी प्रकार से स्वतंत्रता दिवस का आनंद अमृत लाभ लेते रहें। बड़ा ही पावन दिन, कहते हैं कि 26 जनवरी 1947 को संविधान लागू हुआ। बोलो राधे राधे। एक बातें आप घर छोड़ के आया करें, आप लोग आपकी आप लोगों की जो बातें हैं वो घर छोड़ के आया करें, क्योंकि समय ही प्रधान है मेरी माताओं। जिसने समय के चक्र को नहीं समझा वो बाद में यही कहता है कि अरे भगवान हमसे तो बहुत बड़ा अपराध हो गया, परंतु पछताने से कुछ मिलता नहीं है। बड़े पछताए रहो, कुछ भी करते रहो। वो कहते नहीं है कि जब तक माता पिता होते हैं तो उसका मूल्य समझा जाता है, और जब माता पिता चले जाते हैं तब बच्चे को समझ में आता है कि माता पिता होते क्या है। इसलिए समय की कीमत को समझना चाहिए। 26 जनवरी 1947 को हमारा संविधान लागू हुआ, और संविधान में एक ही बात आई कि हम सभी को एक होना है। कोई बात नहीं आई, मात्र एक ही बात आई कि हम सभी को एक होना है, और एक होकर के इस कार्य को कैसे न कैसे हम सभी को मिलकर के एक होकर के आगे बढ़ना है, क्योंकि एकता में ही सब कुछ है। एकता से बढ़कर के कुछ भी नहीं है। आप जहां भी देखेंगे जो एक है उन्होंने ही जग जीता, जो एक है उन्होंने ही जग को जीता, और जो एक नहीं है वो जीत नहीं पाए। रावण होने के लिए महाप्रतापी था, 3 भाई थे परंतु फूट थी। विभीषण जी राम जी की सेना में मिल गए, रावण युद्ध हार गया। कौरव 100 थे, उनमें भी फूट थी, और फूट क्या थी होने के लिए बहुत बड़े बड़े सेनानी थे उनके बीच में। पितामह भीष्म, कृपाचार्य, कर्ण जैसे महारथी थे, परंतु शरीर तो कौरव के पक्ष में था, परंतु आत्मा पांडवों के पक्ष में थी। हुआ क्या, युद्ध को हार गए। इसलिए सभी ने मिलकर के एक ही बात की। राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, सभी ने एक होकर के अहिंसा परमो धर्म को अपनाया, और एक ही बात कही कि बस एक होकर के ही हम इन अंग्रेजों का सामना कर सकते हैं। और देखिए एक होने का नतीजा, जब सब एक हुए ना तो भगवान की ऐसी कृपा कि 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ। और देखिए 5 महीने लगातार युद्ध चला था, 5 महीने अपन युद्ध लड़ा है,
तब जाकर के भगवान की कृपा से, माँ भारत माँ की कृपा से हम सभी ने इस युद्ध को जीत पाए और 15 अगस्त 1947 को हम सभी ने विजयश्री हासिल की। तभी से इस पावन दिवस का नाम 15 अगस्त के नाम से यह जाना गया। और आज हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे बीच में बड़े बड़े शहीद, बड़े बड़े भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, जो कहते हैं कि हंस करके फांसी पर झूल गए, गोली खा ली, किसके लिए? ताकि हम लोगों का जीवन सुधर जाए। जिस प्रकार से हमारे माता पिता हमारे लिए करते हैं, हमारे माता पिता जीवन के सारे कष्ट भोग लेते हैं, परंतु आपके लिए सुख दे करके जाते हैं, अपनी संतान के लिए सुख दे करके जाते हैं। माता पिता भले ही किराए के मकान में रहे, परंतु अपने जीवन में कुछ करें या ना करें, अपने जीवन में इतना जरूर करते हैं कि कैसे न कैसे हमारे बच्चे किराए के मकान में ना रहे। ऐसे ही इस भारत के वीर सपूतों ने इन कार्यों को किया और आजादी को हासिल किया। और आज परंतु हम लोग उनके पाद कदमों पर चल नहीं पा रहे हैं। हम लोग क्या हैं, पता नहीं किसकी नजर लग गई इस भारत को कि देखिए सब आज अलग अलग भग रहे हैं। होने के लिए हम सभी एक हैं, सब एक हैं, परंतु हम सभी को अलग अलग बांट दिया गया और बांटने वाले कोई दूसरे नहीं, अपने ही हैं, कोई पराये नहीं। सभी ने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए, परंतु हम लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही है और हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। कहने का अर्थ ये मेरी माताओं, मेरे भाइयों, ये समय बंटने का नहीं है। समय बड़ा विचित्र है, आगे भगवान ना जाने क्या करे। आने के लिए तो होने वाला समय बड़ा विचित्र है ही, कलिकाल बड़ा भयंकर है। हम लोग तो सोच रहे हैं कि हम अपने बच्चों के लिए अच्छा कर रहे हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि अच्छा करते करते बुरा करके चले जाएं। एक दिन ऐसा आए कि आपके बच्चे के पास में खड़ा होने के लिए कोई ना बचे। इसलिए अपने बच्चों को कथाओं से जोड़िए, अपने बच्चों को वो रास्ता बताइए कि बेटा हमारे इस भारत वर्ष में ऐसे ऐसे महात्मा हुए हैं, जिनकी दया से, जिनकी कृपा से आज हम यहाँ बैठे हुए हैं। जब जोड़ोगे तो ही वो जुड़ेंगे, और अगर आप लोग ही नहीं बदलाओगे तो फिर कोई बदलाने वाला नहीं है। अच्छा, ये तो स्वतंत्रता दिवस की बात है, और उसके पहले देखो आप, उसके पहले हमारा भारतवर्ष हर वक्त किसी न किसी मुसीबत में रहा है। वो आज की बात नहीं, शुरू से ही भगवान की जमाने से चली आ रही है। कभी दैत्यों ने इस पर राज्य किया तो भगवान ने आकर के हम सबको बचाया। मुसलमानों ने इस देश पर राज्य किया तो बड़े ही महाराणा प्रताप, झांसी की रानी जैसे इस अपने देश में प्रकट हुए, उनकी कृपा से हम सभी ने इन सबसे मुक्ति पाई। तो आज मेरी माताओं, बड़ा विचित्र समय है, एक होने का समय है। हमारा ये जो देश है, भारत की सोने की चिड़िया कहा जाता है, परंतु मात्र हमारी गलतियों की वजह से आज ऐसी स्थिति बनी हुई है। अभी भी समय है, कुछ बिगड़ा नहीं है।
बोलिए भारत माता की जय हो। भारत माता की